नमस्कार, एपीएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी आपके सामने एपीएन न्यूज पे। महागठबंधन में देखिए खटपट की खबरें आने लगी हैं। आपको बताते चले कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा फिलहाल अभी अटकता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस आरजेडी में सहमति बन नहीं पा रही है, तो ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं। कांग्रेस आरजेडी में सहमति नहीं बनी है, जो कि इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है। नामांकन तक महागठबंधन में सीटों पर जो है वो रस्साकशी की स्थिति बनी हुई है। जी हां, तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी एपीएन न्यूज पे आपको दे रहे हैं। दोस्ताना मुकाबले की आशंका, और कांग्रेस ने 6 और उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने अब तक 60 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो देखिए इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर एपीएन न्यूज पे दे रहे हैं। बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। बताते चले कि महागठबंधन में खटपट की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो जहां चुनावी माहौल एक तरफ, सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अब ये जो खटपट की तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एनडीए के लिए एक अच्छी खबर। लेकिन महागठबंधन का ये जो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, कांग्रेस आरजेडी में सहमति अभी तक बन नहीं पाई है। तो देखिए बिहार चुनावी मुहाने पर है, और ऐसे में ये बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है कि कांग्रेस और आरजेडी में अभी तक सहमति सीट बंटवारे को लेकर बन नहीं पाई है। और महागठबंधन में खटपट से जुड़ी हुई इस पूरी सियासी तस्वीर का फायदा एनडीए कैसे उठाती है, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। तो देखिए महागठबंधन में खटपट की जो खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कहीं ना कहीं देखिए अटकता हुआ नजर आ रहा है, और कांग्रेस आरजेडी में सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। नामांकन तक महागठबंधन में सीटों पर रस्साकशी का माहौल और दोस्ताना मुकाबले की आशंका भी जताई गई है। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद दानिश जुड़ चुके हैं। तो मोहम्मद दानिश, देखिए बहुत बड़ा अपडेट दे रहे हैं। खटपट की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर अभी से सामने आने लगी हैं। तो देखिए चुनावी माहौल में इस तरह की खटपट किस तरह से देखा जाए पूरा सिनेरियो? जी मनीषा, देखिए सबसे पहली बात है कि जो चुनाव के लिए, बिहार चुनाव के लिए जो है आज लास्ट डेट है नामांकन का, जिसमें जो है कांग्रेस द्वारा जो है 60 सीट पर लगभग प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। और अब देखना यह है कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन से सहमति, जो दल की सहमति होती है वो कितने सीट पर थी। और खासकर ये देखा जा रहा है कि लगभग जो है वीआईपी हो या कांग्रेस हो और या माले हो, इस तीनों में जो है आपसे सहमति बनने के बाद भी बिगड़ रही है। खासकर ये कुछ सीट ऐसे हैं जहां पर आरजेडी के भी कैंडिडेट ने नॉमिनेशन करवाया है, साथ ही साथ वीआईपी के भी कैंडिडेट ने वहां नॉमिनेशन कराया है। और कुछ सीट पर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जो है वो लेटर जारी करके जो है वहां पर अपने प्रत्याशी का नॉमिनेशन के लिए चुनाव आयोग को मना किया कि वहां पर गठबंधन दल के जो सहयोगी दल है उनके प्रत्याशी रहेंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर शुरुआती दौर में जो गठबंधन में जो आपसी मतभेद चल रहा है उसको अगर जल्द से जल्द नहीं किया गया तो फिर आगे चुनाव में भी नुकसान सहने के लिए मिल सकता है। इधर एनडीए में भी जो है लगभग तस्वीरें साफ हो चुकी है, सभी सीट क्लियर है और लगभग जो है सभी दल जो है एनडीए के जो है वो चुनाव प्रचार में निकल चुके हैं और चुनाव प्रचार करके जो अपने सहयोग जो भी प्रत्याशी है उनके पक्ष में ये कर रहे हैं। सबसे जो लगभग जो है जो मिथिलांचल क्षेत्र में जो है सबसे बड़ा बयान जो है जो कैंडिडेट मैत्री ठाकुर अलीनगर थे, उनका एक बयान आया था कि जो अगर हम चुनाव जीतते हैं तो अलीनगर का जो है नाम बदल कर जो हम सीतानगर रख देंगे। तो ये बयान जो है बिहार की सियासी में सबसे बड़ा बयान माना जा रहा है। ठीक है दानिश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए जहां एक तरफ एनडीए की तैयारियां भरपूर आप बता रहे हैं, वो लोग चुनावी प्रचार में भी निकल चुके हैं, और ऐसे में महागठबंधन के अंदर, इसके भीतर ये जो कहीं ना कहीं खींचतान की खबरें हैं, ये किस तरह से महागठबंधन को झटका दे सकती हैं, और आखिर पेच फंसा हुआ है तो क्यों फंसा हुआ है, कहां तल्खियां देखने को मिल रही हैं?
देखिए मनीषा, इसमें सबसे बड़ा बात है कि जो महागठबंधन की सीट जो है उसमें जो समय रहते हुए जो सीट बंटवारे को लेकर और सीट को क्लियर नहीं करते कि इस वजह से जो है इस पेज फंसा हुआ है। इसमें सबसे अहम बात इसमें यह है कि जो वीआईपी जो है वो लगातार 40 सीट की डिमांड कर रहे थे और साथ में उप मुख्यमंत्री को लेकर वो अपने बयान दे रहे थे। तो इसको ये सबसे अहम माना जा रहा है कि इसके कारण हुआ। जो सबसे पहले दौर जो सीट बंटवारा की महागठबंधन में हुआ था वो सीपीआई एमएम को लेकर हुआ था और वो लगभग उनको क्लियर कर दिया गया था। वो तैयारी कर दिए थे अपने जितने भी सीट थे उस पर। उसके बाद जो है कांग्रेस और वीआईपी में हुआ, जिसमें वीआईपी और कांग्रेस बार बार जो है वो बता रहे थे कि हम इस शर्त पर नहीं मान सकते, हम इस शर्त पर। तो लास्ट स्टेज में जो वीआईपी से ही बच गया। जो दूसरी चीज है कि जब तक ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि आपसी सहमति नहीं बनी तो इसके कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुआ। तो और अब जो है जो खबर आ रही है कि जो आपस में ही सहमति मनाकर जो है ये लोग एक दूसरे को खबर कर रहे हैं कि इस सीट पर आप रख लीजिए, इस सीट पर ये। जहां तक आरजेडी की सवाल है तो आरजेडी हर जिला में जो है ज्यादा से ज्यादा सीट अपने पक्ष में रखना चाह रही थी कि जो कम से कम जो है वो आप उस जिला में अपनी मजबूती को पेश कर सके और इस बार सरकार बनाने में कोई चूक ना रहे। ठीक है मोहम्मद दानिश, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे थे और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वो भी बिहार की सियासत से ही जुड़ी हुई, बिहार के रण से जुड़ी हुई। तो देखिए बिहार के चुनावी रण में लगातार ताजा अपडेट सामने आ रहे हैं जो सबसे पहले देने की कोशिश कर रहे हैं एपीएन न्यूज पे। तो नामांकन का आज आखिरी दिन है। देखिए महागठबंधन में सीट बंटवारे पर पेच अभी भी फंसा हुआ है और बताते चले कि महागठबंधन में जिस तरह से खींचातानी देखने को मिल रही है, इसका फायदा एनडीए को कैसे होगा ये भी देखना दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन फिलहाल जो बड़ा अपडेट, हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने बिहार चुनाव से मुंह मोड़ लिया है। जी हां, ये बड़ी जानकारी। जेएमएम ने बिहार चुनाव से मुंह मोड़ा है। बताते चले कि हेमंत सोरेन ने प्रत्याशियों को रांची से ही बैरंग लौटा दिया है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट बिहार की सियासत से लेकर आपको दे रहे हैं। तो जहां एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी में सहमति नहीं बन पा रही है और नामांकन का आज आखिरी दिन है, महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने बिहार चुनाव से मुंह मोड़ लिया है। तो देखिए ये लगातार बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए हैं एपीएन न्यूज पे। और हेमंत सोरेन ने प्रत्याशियों को रांची से बैरंग लौटा दिया है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजय, तो बिहार में चुनावी माहौल को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और उधर हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने भी बिहार चुनाव से पूरी तरह से कन्नी काट ली है। किस तरह से देख रहे हैं पूरा सिनेरियो? क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए मनीषा, ये जो है बिहार जो चुनाव है वो अब दिलचस्प मोड़ आ गया है, क्योंकि एक्चुअली में जो इसके महागठबंधन के जो घटक दल थे उसमें जो है आपसी खींचतान जारी ही है। इसी कड़ी में एक और भी है कि जो जेएमएम है, यानी झारखंड में जो सत्तारूढ़ जो सरकार है जेएमएम, तो उसके साथ इसके घटक दल में एक राजद भी एक है, जिनको भी एक बर्थ मिली हुई है, एक सीट मिली हुई है, एक मंत्री यहाँ है। और इसी कड़ी में है जो है लगातार जो है चुनाव के दरमियान जो है हेमंत सोरेन जो है और हेमंत सोरेन के नुमाइंदे लगातार जो तेजस्वी यादव के संपर्क में थे। कुछ दिन पहले की बात है कि जो है इनके जो एक मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू और विनोद पांडे जो महासचिव है, पार्टी के महासचिव हैं, वो लगातार उनसे मिले भी थे और जाकर सीट शेयरिंग पर संबंधित ये इनका कहना था कि हमको 7 से 8 सीटें चाहिए थी। जो झारखंड का जो सीमांचल इलाका है, यानी बिहार का जो सीमांचल इलाका है, उस सीटें पर हमको चाहिए, जैसे कटोरिया हुआ, पीरपैंती हुआ, ये जो तमाम जो कुछ एक क्षेत्र है जहां पर आदिवासियों की संख्या अधिक है, तो वो सीट लगातार ये जो है वो जेएमएम की ओर से मांग हो रही थी। और जब पिछली बार जब वो
इनके मंत्री जब मिलते हैं और सुदीप कुमार सोनू और विनोद पांडे जब मिलते हैं तो वहाँ जो है पत्रकारों से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा था कि हमारी बातचीत जो है सकारात्मक हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको कोई सीट नहीं मिली। तो ये जो अब जो लगने लगा है कि झारखंड सरकार जो है अपने आप को बैकफुट पर आ गई है, झारखंड की जो जेएमएम है वो बैकफुट पर आ गई है। अब जो इनको कोई भी एक सीट भी जब नहीं मिलता है गठबंधन से तो वो जो है खाता जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी नाराज है और जो है वो बैरल हो सकता है। जब चुनाव के जो बिहार के जो चुनाव के परिणाम जब 14 नवंबर को जब होंगे तो उसका असर जो है यह झारखंड में भी दिखेगा, क्योंकि एक मंत्री यहाँ झारखंड सरकार में एक राजद भी है, तो यहाँ जो है इसमें जो है इसका असर पड़ने वाला है। जी मनीषा। ठीक है अजय, तमाम अपडेट साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जेएमएम ने भी बिहार चुनाव से मुंह मोड़ लिया है और इसी के साथ महागठबंधन को ये एक और बड़ा झटका लगता हुआ जेएमएम के स्तर से। तो बिहार सियासत से जुड़ी हुई लगातार बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी, दिल्ली की जो हवा है वो पूरी तरीके से जहरीली होती जा रही है। तो देखिए दीपावली का आज माहौल है, दीपावली में लगातार पटाखों से दिल्ली की हवा और भी ज्यादा जहरीली होती हुई, विजिबिलिटी बेहद कम है। दिल्ली की जो आबो हवा है वो पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी है और दिल्ली की आतिशबाजी से पहले ही हवा पूरी तरीके से जहरीली होती हुई बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और दिल्ली में सांस लेना पूरी तरीके से दुभर होता हुआ कई इलाकों में जो AQI है वो 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में ग्रैब 2 भी लागू हो गया है और आनंद विहार की जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक बनी हुई है। आनंद विहार में जो AQI है वो सबसे खराब स्तर पर पहुंच चुका है। तो देखिए दिल्ली की आबो हवा लगातार खराब होती हुई और दीपावली से पहले कहीं ना कहीं दिल्ली में रहने वाले लोगों की सांसों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली की सांसों पर कहीं ना कहीं जो ये जहरीली हवा है वो एक चिंताजनक स्थिति कायम कर रहा है और दिल्ली में सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अगर विजिबिलिटी की बात करें तो देखिए विजिबिलिटी बेहद कम है और सुबह सुबह उठकर जहां लोगों को लगता है कि ये फॉग है, लेकिन आपको बता दें कि फॉग नहीं, ये स्मॉग है जो कि आपके लिए बेहद हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए एपीएन न्यूज के माध्यम से हम आपसे ये अपील करना चाहेंगे कि घरों से निकलते वक्त मास्क अवश्य पहने, बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान अवश्य दें। तो ये बड़ा अपडेट एपीएन न्यूज पर दिल्ली की हवा जो है वो बेहद जहरीली हो गई है। दिवाली की आतिशबाजी से पहले ही दिल्ली की हवा जहरीली होती हुई, आबो हवा खराब होती हुई और दिल्ली में सांस लेना जो है वो पूरी तरीके से मुश्किल होता जा रहा है। कई इलाकों में जो AQI है वो 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में ग्रैब 2 भी लागू है। बावजूद इसके जो आबो हवा है वो लगातार खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। आनंद विहार में AQI सबसे खराब स्तर पर दर्ज किया गया है। तो दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो देखिए जो आबो हवा है दिल्ली की वो लगातार खराब होती जा रही है और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बावजूद इसके दीपावली की आतिशबाजी से पहले ही जो दिल्ली NCR की हवा है वो पूरी तरीके से जहरीली होती हुई आनंद विहार में AQI 417 दर्ज किया गया है। और पीछे तस्वीरों में विजिबिलिटी भी आप देख सकते हैं। अक्षरधाम में AQI जो है वो 411 दर्ज किया गया है। लगातार GFX के माध्यम से हम आपको अलग अलग क्षेत्रों का AQI दिखा रहे हैं। विजयनगर गाजियाबाद में AQI जो है वो 348 है। तो दिल्ली की आबो हवा लगातार खराब होती हुई, नोएडा की बात करें तो AQI यहां पर 341 दर्ज किया गया है। तो नोएडा सेक्टर 1 की बात कर लेते हैं जहां पर AQI 344 बना हुआ है और ये जो AQI लेवल सामने आ रहा है वो बता रहा है कि दिल्ली की आबो हवा जो है वो बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद हानिकारक है।
और इसी बीच हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तो मनीष, देखिए, दीपावली की आतिशबाजी से पहले ही आबो हवा जो है वो लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली में रहने वाले लोगों की सांसों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में दिल्ली सरकार के इस दिशा में किस तरह से बढ़ते कदम? हमेशा जब मैं आपको बता दूं कि ये लगभग हर साल की स्थिति है कि दिवाली और आसपास के जो मौसम होता है वह कुछ इस तरह का होता है कि ये फॉग नहीं जनरेट करता, ये स्मॉग है जो दिल्ली में कई जगहों पे आसपास के इलाकों से पराली जलाने की खबरें मिलती हैं या कहीं भी कुछ पटाखे वगैरह की जो चिंता होती है, तो ये इस तरह की प्रदूषण को बढ़ाती है। और दिल्ली सरकार ने हालांकि जो याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, ग्रीन पटाखों की अनुमति तो मिली है, लेकिन ग्रीन पटाखे कहाँ कहाँ चलाए जा रहे हैं इसकी जांच भी होनी जरूरी है। फिलहाल जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है सबसे खराब दिल्ली के आनंद विहार इलाके में मापा गया है, जो कि 417 है। आमतौर पर 100 से नीचे जो AQI है वो सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन अब समझिए कि ये 400 गुना है, 417। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऐसे में ग्रैप 2 के तहत 12 सूत्रीय एक्शन प्लान लागू करने का फैसला लिया है। और सरकार की तरफ से ये लगभग हिदायत दी गई है कि लोग आमतौर में घरों में रहें और यदि बाहर निकलना भी है तो मास्क लगा करके निकले, नहीं तो ये काफी स्वास्थ्य के लिए AQI ये जो इतनी ज्यादा हो गई है ये नुकसानदेह है। ठीक है मनीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली दिवाली मनाए जाने की अपील भी लगातार की जा रही है और ऐसे में हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि दीपावली को पूरी तरीके से सुरक्षित तरीके से मनाएं ताकि आप लोग पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से। आपको बताते चले कि दीपावली से पहले उत्तराखंड में भी कई जगहों पर हवा जहरीली होती हुई। तो ये बड़ा अपडेट उत्तराखंड से आपको दे रहे हैं। पहाड़ों का मौसम पहाड़ों को ही बर्बाद करता हुआ दून की आबो हवा देखिए लगातार जहरीली होती जा रही है दीपावली से पहले। और बताते चले कि पहाड़ों के लिए ये चिंताजनक स्थिति। आज और भी ज्यादा वायु प्रदूषण बढ़ेगा क्योंकि आज दीपावली का पर्व है, आतिशबाजी होगी। तो उत्तराखंड की जो AQI की स्थिति है वो लगातार बिगड़ रही है। तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको विजिबिलिटी एक बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दून में ड्रोन से पानी भी बरसाया गया है। तो ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उत्तराखंड सरकार की ये जो पहल है वो सराहनीय है, लेकिन प्रदूषण जो है वो इतनी ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच चुका है कि ड्रोन रेन का भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ नजर नहीं आया। और उत्तराखंड के कई जगहों पर हवा जहरीली होने का अपडेट सामने आ रहा है। दून की आबो हवा बेहद जहरीली होती हुई उत्तराखंड वासियों को इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं है, क्योंकि देखिए पहाड़ों में रहने वाले जो लोग हैं उनको वहीं के मौसम में ढले रहने की आदत हो जाती है। और ऐसे में दीपावली के आसपास ये जो लगातार प्रदूषण बढ़ता है ये वहां के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ऐसे में देहरादून की अगर बात करें तो AQI वहां पर भी काफी ज्यादा खराब स्थिति में बना हुआ है। तो उत्तराखंड में कई जगहों पर हवा जहरीली होती हुई दून की आबो हवा पूरी तरीके से खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। आज और भी ज्यादा वायु प्रदूषण फैलेगा। दीपावली का पर्व है और उत्तराखंड की जो AQI की स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। ऋषिकेश में 17 स्थानों पर पानी का छिड़काव भी किया गया है और सांस के मरीजों को सेहत का ख्याल रखने की अपील की जा रही है। तो देखिए, दीपावली का आज पर्व है और दिवाली की जो रौनक है वो देश भर में देखने को मिल रही है। दिवाली की धूम देश के कोने कोने में देखने को मिल रही है और इसी से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट आपके साथ साझा करना चाहेंगे। तो देखिए, दिल्ली पर्व की रौनक जो है, माफी चाहेंगे, दीपावली पर्व की जो रौनक है वो देश भर में इस वक्त देखने को मिल रही है। और बताते चले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी ने दीपावली की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो दिवाली की धूम देखिए देश के कोने कोने में और देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रपति PM ने सुख समृद्धि की कामना भी की है और ऐसे में अयोध्या के दीपोत्सव की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव होता हुआ जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बार का भी जो दीपोत्सव है वो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम करता हुआ
जो तस्वीरें हैं वो बेहद दिव्य और भव्यता के साथ निकलकर सामने आती हुई। और ऐसे में दीपावली के पावन मौके पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने देशवासियों को दीपावली पर्व की 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। और पीएम और राष्ट्रपति ने देश की सुख समृद्धि की कामना की है और बुराई पर विजय का प्रतीक होता है दीपावली का पर्व। और ऐसे में अयोध्या की तस्वीरें भी निकलकर लगातार सामने आ रही हैं, जो कि बेहद खूबसूरत, दिव्य और भव्य हैं। तो देश भर में दिवाली की धूम। अगली बड़ी जानकारी अयोध्या से सामने आ रही है, जहां पर दीपोत्सव की धूम देखिए। और श्री राम जब लौट कर आते हैं तो अयोध्या किस तरीके से दुल्हन की तरह सजाई जाती है, किस तरीके से जगमगाती है, उसका नजारा एक बार फिर से आपको देखने को मिलने वाला है। अयोध्या में दीपोत्सव पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता हुआ और राम की पैड़ी पर लेजर शो में रामायण के प्रसंग दिखाए गए। तो देखिए, ये बेहद खूबसूरत तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो अयोध्या की ही है। हर साल अयोध्या में एक नया रिकॉर्ड कायम होता है। इस बार भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दीपोत्सव दर्ज किया गया है। 26 लाख दीपक जलाने का रिकॉर्ड इस बार दर्ज किया गया है। और बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले ही सुरक्षित दिवाली मनाने की अपील की थी, दीपोत्सव को भव्य बनाने की अपील की थी। और जितना दिव्य और भव्य दीपोत्सव की उम्मीद जताई जा रही थी, उससे काफी ज्यादा ये जो नजारा था वो बेहद अद्भुत, अलौकिक नजर आया। और जैसा कि वनवास के बाद जब श्री राम अयोध्या में लौटते हैं तो क्या कुछ अद्भुत छटा देखने को मिलती है, वो हर दीपावली पर हम देखते हैं। अयोध्या की तस्वीरें निकलकर जो सामने आती हैं वो अत्यंत भव्य और दिव्य होती हैं। और इस बार का जो दीपोत्सव है वो भी अपने आप में बेहद खास रहा। अगली बड़ी जानकारी भोपाल से सामने आ रही है। भोपाल से आने वाली बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। आपको बताते चलें कि जहरीले कफ सिरप के मामले से जुड़ा हुआ अपडेट आपको दे दें तो बताते चलें कि श्री सन फार्मा के मालिक रंगनाथन की 10 दिन की जो रिमांड है वो खत्म हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बिना लैब टेस्टिंग के तैयार हुआ था जहरीला सिरप जिसने कई बच्चों की जान ले ली थी। और रंगनाथन को एसआईटी आज कोर्ट में पेश करेगी। तो 10 दिनों की रिमांड जो है वो खत्म होती हुई। तो भोपाल के जहरीले कफ सिरप के मामले से जुड़ा हुआ अपडेट ये साझा कर रहे हैं एपीएन न्यूज पर बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए हैं। श्री सन फार्मा के मालिक रंगनाथन की 10 दिनों की जो रिमांड है वो खत्म हो चुकी है। आज कोर्ट में पेशी होगी। और बताते चले कि बिना लैब टेस्टिंग के तैयार किया गया था ये जहरीला सिरप, जो कि कई बच्चों की जान का दुश्मन बना। और रंगनाथन को एसआईटी आज कोर्ट में पेश करने जा रही है। ये जो मामला है वो काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल मामला है और आज रंगनाथन की पेशी होगी कोर्ट में। एसआईटी उन्हें कोर्ट में पेश करेगी 10 दिनों की रिमांड के बाद। तो देखिए, ये बड़ा अपडेट जहरीले कफ सिरप से जुड़ा हुआ आपको बता रहे हैं। बताते चले कि रंगनाथन की आज 10 दिनों की जो रिमांड है वो खत्म हो चुकी है। और श्री सन फार्मा कंपनी में बना हुआ जो कफ सिरप था वो लगातार काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ था। और इसी मामले में ये बड़ा अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। रंगनाथन को एसआईटी आज कोर्ट में पेश करेगी। और बताते चले कि 10 दिनों की जो रिमांड थी रंगनाथन की वो खत्म हो चुकी है। तो जहरीले कफ सिरप से जुड़े हुए मामले में ये बड़ा अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं एपीएन न्यूज पर। तो बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए हैं। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।